हेलो बच्चों, नमस्कार। सीटेट को लेकर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, एक नोटिस रिलीज किया है सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in। अब भाई ये जो सीटेट 21 जनवरी 2024 को हुआ था उसको लेकर नोटिफिकेशन है, ठीक है। कहीं कोई मार्क्स भरने की ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसको लेकर आप उम्मीद ना बनाएं तो वही बेटर है। बात सिंपल सी ही है कि इन्होंने कहा है कि आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था 21 जनवरी 2024 को। अब किसी बंदे को ये देखना है कि मैंने ओएमआर पे कौन से गोले मारे थे और कैलकुलेशन शीट कि बोर्ड ने, आयोग ने कौन से ऑप्शन का कौन सा करेक्ट आंसर माना है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आंसर की आई थी तो आपके पास आपका ओएमआर नहीं था कि मैं कौन से गोले भर के आया हूँ और बोर्ड ने, आयोग ने इस क्वेश्चन का ये माना है, तो वो सब आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। उसको लेकर ये सारी बात है, ठीक है। भाई उसके लगेंगे मगर पैसे, कितने पैसे? 500 रुपये, ठीक है। और वो आप जो है वो आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। रिक्विजिशन फ़ी 25 मार्च 2024 से पहले। अब इसके लिए बनाना पड़ेगा भाई आपको बैंक का ड्राफ्ट। और कई लोग जिन्होंने आरटीआई लगा दी कि जी बताओ हमारी ओएमआर शीट की कॉपी दो, तो ये कह रहे हैं कि भाई आरटीआई वालों तुम्हें भी 500 रुपये जमा कराओगे तभी हम जो है ये आपको ओएमआर और कैलकुलेशन शीट जो है अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। अब करना क्या है कि भाई आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। और बैंक ड्राफ्ट फेवर में बनेगा सेक्रेटरी सीबीएसई, पेबल एट दिल्ली न्यू दिल्ली, ठीक है। जो कि इशू कर सकता है शेड्यूल्ड बैंक, ठीक। आपको अपना मेंशन करना है रोल नंबर, नेम और एड्रेस करेक्टली एप्लीकेशन के अंदर। एक एप्लीकेशन भी लिखनी है। रोल नंबर, नेम वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और वो आपका बैक साइड जो है यानी बैंक ड्राफ्ट के पीछे जो है वो भी आपको लिखना है उसके। और जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे उसको आपको कहाँ भेजना है? उसको भेजना है आपको सीटेड यूनिट CBSE PS12 IP एक्सटेंशन पटपरगंज दिल्ली 110092 पे। और भेजना कैसे है? स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर आप बाय हैंड कर सकते हैं, तो नॉर्मल पोस्ट नहीं चलेगी, ठीक। ये बात हो गई क्लियर। इन्होंने कहा कि भाई कोई संस्थान वगैरह को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई इंडिविजुअल है वो अपनी ओएमआर मांगना चाहता है, कैलकुलेशन शीट मांगना चाहता है, तो उसको हम इशू कर देंगे, 500 रुपये लगेंगे। और भाई वो जो है वो आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा ही जो आपने मांगा है वो आपको ये दोनों चीज़ें भिजवा दी जाएंगी आयोग के द्वारा। बात इतनी सी है। तो यहाँ पर सीटेट 21 जनवरी 2024 की 25 मार्च को ये सारी कहानी समाप्त होती है। आगे क्या? आगे ये है कि सीटेट अगस्त 2024 हर हालत में होगा। जिसका किसी कारणवश सीटेट अब की बार वाला नहीं पास हुआ है तो वो अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। देखिए सिंपल सी बात है, आपको सीडीपी में पता है पियाजे आएंगे, वाइगॉत्स्की आएंगे, कोलबर्ग आएंगे, डुई आएंगे, ठीक है। आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इससे क्वेश्चन आएगा। ये बिल्कुल आने ही आने हैं, इनको तो करना ही करना है। साथ के साथ दिक्कत अब की बार ऐसा रह रहा है कि पेडागोजी काफ़ी टफ पूछी जा रही है। तो पेडागोजी को लेकर आपको ईवीएस की तो आसान आ जाएगी, 5E और आपका इंटीग्रेटेड फील्ड ट्रिप, ये कुछ कीवर्ड्स हैं उनसे ही आ रहा है। भाषा की पेडागोजी की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो आपकी लैंग्वेज 1 की जो पेडागोजी होती है, ठीक है, जो कि आपकी प्रश्न संख्या 106 से लेकर 120 होती है। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो पन्ने पलट के देख लो, सेम पेडागोजी के क्वेश्चन इंग्लिश माध्यम में आपको पाएंगे। तो देख लिया करो भाई पलट के कि उन क्वेश्चंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या पता आपको हेल्प हो जाए। अगर आपने इंग्लिश द्वितीय भाषा ली है तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 136 से लेकर 150। वही क्वेश्चन 136 से 150 हिंदी एज लैंग्वेज 2 में आपको पा जाएंगे। कोई इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में कर लो। बात यह है कि भाषा को एज अ पेडागोजी पूछा जा रहा है। और संस्कृत में भी सेम क्वेश्चन थे, जब मैंने सॉल्यूशन कराया मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे, आपने देखा, ठीक है। तो भाषा की पेडागोजी की समझ के साथ चीज़ें तैयार करो बेहतरीन तरीके से। एसएसटी और साइंस एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसके बिना पेपर 2 पास नहीं। तो यही थी सारी बात। सीटेट अगस्त 2024 को लेकर मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे एक सरप्राइज है आपके लिए, बहुत बेहतरीन चीज़ कराई जाएंगी और बिल्कुल आपके सिलेक्शन पर काम किया जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही थी जानकारी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीटेट जिनका नहीं हुआ है पास उसके लिए हम ज़रूर प्रयास और काम करेंगे आपके अपने मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू बच्चों।